अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू द वंडर फैम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजलो करम से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ जी। तो मेरा व्लॉग देखने से पहले ही लाइक करें, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जी। तो आज थी 14 अगस्त। जैसा कि आप देख रहे हैं जिमल बिल्कुल रेडी है यहाँ अपना ड्रेस पहन के। जिमल खुश हो रही थी, कहती है मामा मैं बिल्कुल डॉल लग रही हूँ और स्टाइल दिखा रही है। यहाँ धूप थी, आज बारिश हुई थी लेकिन ना बहुत हल्की सी माइनर सी बारिश हुई थी, उसके बाद ना धूप आ गई थी। थैंक यू। और मेरा हाथ पहुंचता ही है। अच्छा जी, बजा लो। पौधा पौधा आगे आगे। हाँ, ये लो मैंने कर दिया साइड पे। चलो बजाओ। फिर तो आप डरती हो, इसका मतलब। हाँ डरती हो। बजा लो। चलो ठीक है। आज तो आप बहुत प्यारी लग रही हो जिमन, बहुत प्यारी लग रही हो आज तो। आप किधर जा रहे हो? चलो आ जाओ फिर। आपने भी देख लिया कि जिमल भी आपको कह रही है कि मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखें, हम जा रहे थे आज ऐसे ही बाहर घूमने, बाहर का माहौल देखने जा रहे थे हम कि आज हमारा पाकिस्तान किस तरह से 14 अगस्त सेलिब्रेट कर रहा है। ये तो आपको पता ही है, आप लोग जानते हैं, लेकिन मैंने सोचा मैं भी जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि हमारा पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान की जो कौम है वो किस तरह से हमारी आज़ादी को सेलिब्रेट करती है। जी तो हमने ना रास्ते से अपनी मामी जो हैं उनकी बेटियों को भी ले लिया। हमने कहा चलो एंजॉय करते हुए जाएंगे, ऐसे तो बोर होते ही जाना है हमने, तो हम ना एंजॉय करते हुए जाते हैं, तो हमने उनको भी ले लिया ना। ये देखें जी, आज़ादी का जुलूस। ये ना जैसे ना इनके ऐसा करने से आज़ादी जो है ना वो मतलब समझ नहीं आती। खुशी तो होती है, हम खुश हैं, खुशी मनानी चाहिए, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन ये तरीका तो बहुत गलत है ना। मतलब ट्रैफिक रोक देते हैं और अपने आप को पता नहीं कैसे आज़ाद, और मतलब अजीब है, समझ नहीं आ रही, मेरे पास अल्फाज नहीं है इस चीज़ को बयान करने के लिए, इनकी मेंटालिटी को कि किस तरीके से वो जो है ना आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। खैर यहाँ पे हमें रोक दिया कि आप रुक जाएं और पहले जो है ना जुलूस को जाने दें, फिर आप आगे आइएगा। ये ना इनका एक तरीका भी था, रास्ते बंद करके तो लोगों को रोक के तो ख़ुद आगे गुजर जाते थे ताकि लोग पीछे आएँ और जो जुलूस है वो हमारा बड़ा हो जाए। ये इनका एक अपना जो है ना इनका तरीका कार है। ये हर यू टर्न पे आके जो है ना उसको बंद कर देते थे, जब खुद गुजरते थे तब वो खोल देते थे ताकि जुलूस हमारा बड़ा हो जाए। ये देखें, अब पाकिस्तान के आज़ाद होने की खुशी मना रहा है, किधर चढ़ के बैठा हुआ है और इसको ज़रा भी डर नहीं है कि कोई जंप आएगा तो मैं गिर जाऊंगा या मेरा अपनी जान का नुकसान होगा। बिल्कुल भी बेखौफ व ख़तर होके बैठा हुआ है ना। तकरीबन 10 से 15 मिनट हम इसके पीछे पीछे चलते रहे कि कब ये जो है ना अपना रास्ता बदलेंगे और हम अपने रास्ते को जाएंगे। आखिर फिर आदिल ने जो है ना वो यू टर्न से ही गाड़ी दूसरी साइड पे करके ना तो आगे को लेके गए, तो वहाँ पे फिर जो है ना उन्होंने रोक दिया।
फिर आदिल गुस्से से बोले कि हमें जाने दो, हमारे साथ फैमिली है, हमने कहाँ पे यहाँ पे जुलूस के साथ लगना है, हमें जाने दो। फिर खैर उन्होंने हमें जाने दिया था। ये देखें यहाँ से टर्न होगा जुलूस, ये जी उस जुलूस के इस्तकबाल के लिए फूल लेके खड़े हैं कि उन पे फूल निछावर किए जाएंगे। जो इतना चल के तो आज़ादी के लिए इतना चल के तो यहाँ तक आए हैं, तो उन पे फूल बरसाए जाएंगे और उनको दूसरे रास्ते की तरफ जो है ना रवां किया जाएगा। और ये देखें, ये तेज़ रफ्तार पे जा रहा है और छोटी सी बच्ची है जिसको उठाया हुआ है, उसकी माँ भी सामने बैठ के देख रही है, मना नहीं कर रही। किनारे पे उसको बिठाया हुआ है, ख़ुद बैठा हुआ है। इसको भी डर नहीं है कि मैं पीछे गिर जाऊंगा, साथ बच्ची का भी नुकसान होगा, अपना भी नुकसान होगा। माँ मना नहीं कर रही बिल्कुल भी, माँ को भी पता है चलता है सब कुछ। बहुत बहुत पक्की आवाम है पाकिस्तान की बहुत पक्की आवाम है। हम दूसरों को क्या कहें, हमारे अपने बच्चे ही जो है ना इस तरह के कामों से मना नहीं होते। जिमल भी कह रही थी कि मैंने मुंह पे जो है ना टैटू बनवाना है, झंडा बनवाना है मुंह पे, तो फिर आदिल ने ना उसको झंडा बनवा दिया था मुंह पे। इसके बाद हमें समझ नहीं आ रही थी हम कहाँ जाएं, क्योंकि हम कैंट की साइड पे गए थे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। वो जुलूस की वजह से ही जो है ना रास्ते रुके हुए थे और ट्रैफिक जाम हुई हुई थी। तो हमने सोचा हम ग्रीन एप्पल ही चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है ना अब आज के दिन सेलिब्रेशन हो रही होगी, तो वो देखते हैं जाके। जी तो हम यहाँ पहुँच चुके थे ग्रीन एप्पल। तो यहाँ आप देख रहे हैं जिमल अपना फ़ोटोशूट करवा रही है, वीडियोस बनवा रही थी। वो अपनी पुप्पो को कह रही थी मैं ऐसे चलती हूँ, मेरी वीडियो बनाओ, मेरी पिक्चर्स बनाओ। तो काफ़ी खुश हो रही थी। हम जिमल की खुशी के लिए ही ज़्यादा मतलब घूमते हैं कि जिमल खुश हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं लास्ट टाइम जब हम आए थे तब बारिश हुई हुई थी और काफ़ी कुछ गीला ऐसे मतलब अजीब सा था। और यहाँ पे सारा सिटिंग एरिया जो ग्राउंड है, ये घास है जहाँ पे, यहाँ पे बैठने की भी कोई जगह भी नहीं थी। तो मतलब गंदा गंदा लग रहा था सब कुछ। लेकिन आज आए तो आज काफ़ी अच्छा माहौल था और सब अपनी मर्ज़ी से जहाँ जा रहे थे वहाँ बैठ रहे थे। और इसके बाद मैं यहाँ बेकरी में एंटर हुई थी। मैंने सोचा मैं आपको ग्रीन एप्पल बेकरी भी दिखा दूं, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम आए थे तो जल्दी जल्दी में ही आए थे, ज़्यादा कुछ दिखा नहीं सकी थी। बेकरी में जो जो कुछ होता है यहाँ भी वही कुछ था। पेस्ट्रीज थी, केक्स थे और इसके अलावा आइसक्रीम्स थी डिफरेंट फ्लेवर्स की। केक्स तो खैर मैंने टेस्ट नहीं किए थे, लेकिन आइसक्रीम अच्छी थी। आइसक्रीम जो है ना वो भी डिफरेंट फ्लेवर्स की थी। इसके बाद आदिल आए जब, तो आदिल कहते हैं इस बंदर को दिखाओ, बंदर को, ये बंदर की तरफ कैमरा करो। मैंने कहा अच्छा ये बंदर सोने का है ना, सोने का है ना जो ग्रीन एप्पल बेकरी में बैठा हुआ है इतना महंगा। मजाक कर रही हूँ, सोने का नहीं था। वैसे ही जो है ना उस पर मतलब गोल्ड प्लेटेड है, तो उसको ऐसे ही बिठाया हुआ है। देखें कितना अच्छा लग रहा है ना, कितनी अच्छी उन्होंने डेकोरेशन की हुई है।
यहाँ पे काफ़ी आवाम आई हुई थी, काफ़ी ज़्यादा लोग थे और हर कोई अपनी ही धुन में मगन था, एंजॉय कर रहा था। ज़्यादातर लोग तो आज़ादी की मतलब छुट्टी थी तो इसी वजह से ज़्यादा आए हुए थे। वैसे भी यहाँ पे लोग आते रहते हैं, लेकिन आज कुछ स्पेशल था, 14 अगस्त थी, इसी वजह से लोग जो है ना यहाँ पे आए हुए थे ज़्यादा ना, बहुत ज़्यादा रश था। यहाँ पे छोटा सा स्टॉल लगा हुआ था, टैटूज़ बना रही थी यहाँ पे लड़कियाँ, और इसके अलावा कलर्स थे, झंडियाँ थीं और बैंड्स थे। और सबसे स्पेशल चीज़ जो 14 अगस्त की है यहाँ पे, वो आप भी जानते हैं, नाम लेने की ज़रूरत है कि नहीं है? चलें ले लेती हूँ, बाजा। वो जब बजता है ना, सबको पता चल जाता है कि ये 14 अगस्त आ रही है। 1 महीना 15 दिन पहले ही जो है ना ये बाजे बजने शुरू हो जाते हैं, और आवाम जो है ना इससे बहुत तंग है। आवाम ही बजाती है और जो आवाम नहीं बजाती वो परेशान होती है। मैं भी बहुत परेशान हूँ इन बाजों से। खैर शुक्र है अल्लाह का 14 अगस्त गुज़र गई है और अब ये सुनने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे ना हम बहुत घूमे, बहुत मज़ा आया। अब हम जा रहे थे वी मॉल, क्योंकि सब कह रहे थे कि हमने वी मॉल जाना है, वी मॉल में रुकना है वापसी पे, तो फिर हम वहाँ पे रुक गए थे। वी मॉल में हम ज़्यादा देर नहीं रुके थे क्योंकि हमें बहुत भूख लग गई थी। वहाँ पे हमने फाउंटेन्स का काफ़ी वेट किया कि फाउंटेन्स चलेंगी, लेकिन वो लेट थी और हमें काफ़ी भूख लग चुकी थी। तो फिर हमने डेलिश में आके फ़ास्ट फूड खाया, बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा का क्या नाम है? क्या कह रही थी? बाबा नहीं कहा था आपने? क्या कहा था? बाबा का नाम ले रही थी? बिलून नाम है बाबा का। हम खाना वगैरह खा के बाहर आ चुके थे, तो हम यहाँ पे बैठ के ना, हमने घर वालों के लिए पैक करवाया था, तो हम वहाँ पे वेट कर रहे थे उनका ना, तो काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे वेट करना पड़ा था उनका। रश था ना, इसी वजह से आज ज़्यादा आवाम बाहर आई हुई थी। फिर हम घर वापस आ गए थे और यकीनन आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मुझे दोबारा कहने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी कह देती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। काइंडली बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा और मेरे नेक्स्ट व्लॉग का वेट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।